जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है और साथ में डर भी होता है कि कहीं हमारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग तो नहीं हो रहा है, या कोई प्रेत बाधा हमारे शरीर में या हमारे घर में या हमारे किसी परिवार के सदस्य के अंदर तो नहीं है। तो बहुत से लोगों के मन में यह जिज्ञासा है जानने की कि आखिर सत्य है क्या और हम कैसे पता करें, और यदि ऐसी समस्या है तो उसका समाधान कैसे करें, और एक ऐसा समाधान करें जो कि वास्तविक में सटीक हो और हमें उन परेशानियों से बाहर निकाले। तो देखिए, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। मैं आपको ऐसे 7 लक्षण बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो रहा है या किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। साथ में मैं इसका समाधान भी आज आपको दूंगा, क्योंकि तंत्र तंत्र के ही माध्यम से कटता है। तो आज मैं कुछ श्री विद्या तंत्र से आपको उपाय दूंगा और यह बहुत कारगर है, लेकिन आज मैं ये आपको दे रहा हूं। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि मैं आपको आज गुरु रूप में ये प्रदान कर रहा हूं। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वचन ही उसका मंत्र होता है। तो इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा के तौर पे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिससे आपका समाधान हो जाए, आपको कहीं भी भटकना ना पड़े, आपको कुछ पूछना ना पड़े और आपकी एक एक बात समझ में आ जाए। बस यही मेरी दक्षिणा होगी। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से समझना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि वो 7 लक्षण कौन से हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग या कोई प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा ने हमें परेशान किया है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि आपका खान पान ठीक है, सब प्रकार से आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, आप किसी गलत चीजों का सेवन नहीं करते हैं, आप बहुत शुद्ध जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी आपके शरीर में एक थकान और एक कमजोरी हमेशा बनी रहती है। ऐसा लगता है कि मानो हमने कुछ खाया ही नहीं। ऐसा लगता है कि बहुत खाने के बाद भी हमारे अंदर कमियां आ रही हैं, हमारे अंदर कमजोरी आ रही है। तो यह भी तांत्रिक प्रयोग या प्रेत बाधा का लक्षण होता है। प्रेत बाधा और तांत्रिक प्रयोग का दूसरा लक्षण क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। चाहे तांत्रिक प्रयोग हो चाहे प्रेत बाधा हो, कार्य दोनों जगह प्रेत ही करता है। तांत्रिक क्रिया में प्रेत को ताकतवर करके तंत्र द्वारा भेजा जाता है और स्वयं लगी जो प्रेत आत्मा होती है वो आपकी गलतियों के कारण आपसे जुड़ जाती है। तो कार्य दोनों जगह प्रेत ही करते हैं, चाहे तांत्रिक के द्वारा भेजा गया हो या अपने आप कोई प्रेत आया हो। क्योंकि यदि कोई सिद्ध पुरुष है, उसके पास सिद्धियां हैं, तो वो किसी का गलत नहीं करवाता है। तो गलत जो कार्य करती हैं वो यही निम्न कोटि की शक्तियां होती हैं। तो हम दोनों को ही प्रेत कह सकते हैं। दूसरा क्या लक्षण है कि व्यक्ति मन में विचार करेगा कि मैं ये पूजा करूंगा, मैं ये पाठ करूंगा, मैं ये करूंगा। रात को सोते समय वो बड़े बड़े प्लान बनाता है कि सुबह उठ के मैं ये करना शुरू करूंगा, लेकिन सुबह होते ही वो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर पाता है। उसको 1000 काम याद आ जाते हैं, उसका मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। और यदि कोई बताए कि तुम पूजा पाठ कर लो तो उसको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, उसको बहुत ज्यादा अजीब लगता है जब कोई उससे पूजा पाठ के लिए कहता है। तो यह भी तांत्रिक प्रयोग प्रेत बाधा के लक्षण हैं। तीसरा लक्षण क्या है? आप बैठे हो या आप सो रहे हो या आराम कर रहे हो, अचानक से एकदम से आपको डर लगना, ऐसा लगना कि मेरे आसपास कोई है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी बातों को सुन रहा है। अचानक से आपको गुस्सा आना, जबकि बात कोई है नहीं लेकिन फिर भी आपको अचानक से गुस्सा आ रहा है। तो यह भी प्रेत बाधा का ही लक्षण है, यह भी तंत्र का ही प्रयोग है आपके ऊपर, जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। प्रेत बाधा का अगला लक्षण क्या है कि घर में अशुभ अशुभ घटनाओं का होना, किसी का एक्सीडेंट होना, बार बार होना, बार बार लोगों की मृत्यु होना, घर में कोई भी घर में खुशी ना आना, मानो खुशी आपके घर आना भूल ही गई हो, केवल दुख ही दुख आए, अशुभ अशुभ घटनाएं हों, आप जहां से भी सुनो वहां से अशुभ समाचार ही सुनो। तो यह भी प्रेत बाधा या तांत्रिक प्रयोग का लक्षण होता है। अगला क्या लक्षण है कि जैसे कोई व्यक्ति सोया है रात को और ठीक ठाक सोया है, लेकिन
जब सुबह उठ के देखता है तो उसके शरीर पे काले निशान या नीले निशान पड़ जाते हैं, या फिर उसे बहुत अजीब अजीब भयानक भयानक सपने आते हैं जिनसे वो व्यक्ति बहुत डर जाता है और मन में एक बेचैनी बन जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये भी तांत्रिक प्रयोग और प्रेत बाधा के लक्षण होते हैं। अगला लक्षण क्या है कि जब व्यक्ति किसी तीर्थ स्थल पे जाता है, किसी मंदिर में जाता है जहां नियम से पूजा पाठ होती हो, तो ऐसे व्यक्तियों का ऐसे स्थान पे जाके शरीर कंपन होने लगता है। अब देखिए, यहाँ दो कारण भी हो सकते हैं जिन पे देवीय शक्ति का प्रभाव होता है, उनके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन उनके साथ तब होता है जब वो गर्भगृह में जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो मंदिर की चौखट पे पैर रखते ही और कंपन करने लगे। वो तब कंपन होता है जब बिल्कुल उस देवी देवता के सम्मुख पहुंच जाते हैं और भाव से उसको पुकारते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन जब मंदिर की चौखट पे पैर रखते ही चक्कर आने लग जाए, सिर में दर्द होने लग जाए, शरीर भारी हो जाए, या फिर गुस्सा आने लग जाए, शरीर कांपने लग जाए, तो यह भी प्रेत बाधा और तंत्र क्रिया का लक्षण होता है। अगला लक्षण क्या है? आखिरी और सातवां लक्षण मैं आपको बताता हूं। कोई व्यक्ति सो रहा है और नींद में अचानक से वो चीख जाता है, ऐसा लगता है किसी ने उसको दबा लिया। वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। देखिए, एक स्लीप पैरालिसिस भी होता है, लेकिन वो तब होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं उसकी डॉक्टरी भाषा में, विज्ञान के नजरिए में। लेकिन एक नींद में चीखना, वो आपकी सोल को, जो आपकी आत्मा है, उसको अपने लोक में ले जाके प्रताड़ित करते हैं। आपके यहाँ आपको परेशान नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी आत्मा को आपके शरीर से खींच के लेके जाते हैं, आपके अवचेतन मन को खींच के लेके जाते हैं और अपने लोक में, प्रेत लोक में ले जाके भयानक प्रताड़नाएं देते हैं। उससे आप ना वहां से भाग पाते हैं, ना बोल पाते हैं, आप उनके ऑरा में होते हैं, जिसके कारण आपका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और आप यदि भक्ति भाव से कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो उस समय आपको वो मंत्र या वो स्तोत्र या वो पाठ या अपने इष्ट का नाम याद आता है। जब आपकी आत्मा अपने इष्ट से पुकार करती है, परमात्मा से पुकार करती है, तो वो नाम आता है और आप वहां के बंधनों को तोड़ते हुए वापस अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और एकदम से बैठे हो जाते हैं और डर जाते हैं, फिर आपको नींद भी नहीं आती। तो ये 7 लक्षण होते हैं प्रेत बाधा या तांत्रिक प्रयोग के। तो ये मैंने लक्षण बताए। अब जानते हैं कि इसका समाधान क्या है। इन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि क्या आप वास्तविक इन चीजों से परेशान हैं या केवल आपके मन का भ्रम है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, इनमें से सिम्टम कुछ हो रहे हैं आपके साथ, तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से ग्रसित हैं। अब इसका समाधान क्या है? समाधान सुन लीजिए ध्यान से। आपको एक श्री यंत्र लेके आना है। ये मैं श्री विद्या तंत्र से दे रहा हूं आपको, और ये एक परंपरा के अनुसार दिया जाता है। लेकिन जो मुख्य चीजें हैं, जो मुख्य पूजा विधि है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो गुरु परंपरा से दी जाती है। लेकिन मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो आपको करना क्या है? एक श्री यंत्र लेके आना है। आप स्फाटिक का भी ला सकते हैं, तांबे का श्री यंत्र लेके आए, और यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप चांदी का श्री यंत्र बनवा लें। आप सोने का भी श्री यंत्र ले सकते हैं। जो जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप श्री यंत्र लेके आए। और इस श्री यंत्र को आपको स्थापित कैसे करना है? पूर्व दिशा की तरफ आपको इसको स्थापित करना है। एक छोटा सा सिंहासन लेके आओ और उस सिंहासन पे लाल कपड़ा बिछाओ, क्योंकि भगवती को राजराजेश्वरी कहा जाता है और उनको सिंहासनेश्वरी कहा जाता है। वो सिंहासन पे विराजमान है। तो एक सिंहासन लेके आओ, जैसे लड्डू गोपाल जी को बिठाते हैं, ऐसा ही एक छोटा सा सिंहासन लेके आओ, लाल कपड़ा बिछाओ, उस पर थोड़े से अक्षत रखो और अक्षत रख के फिर माँ को स्थान दो। श्री यंत्र स्वयं मां भगवती राजराजेश्वरी हैं। 9 आवरण हैं श्री यंत्र के, बाकी अन्य बहुत सारी शक्तियां उसमें विराजमान हैं, लेकिन उन आवरणों की 9 योगिनियां हैं। रहस्य योगिनी, अति रहस्य योगिनी, परापर रहस्य योगिनी, गुप्त योगिनी, निगर्भ योगिनी, इस प्रकार से उनकी चक्र की एक एक पहरेदार है। इस श्री यंत्र की यदि आप मेरे बताए अनुसार पूजा करते हैं, ये विधि आपकी 64 योगिनियों द्वारा रक्षा कराती है। 36 तत्वों द्वारा आपकी रक्षा होती है। ये अपने आप में बहुत गुह्यतम प्रयोग है जो मैं आज आपको दे रहा हूं। ये एक शुद्ध ऊर्जा का ऐसा दिव्य कवच बनाती है जो कि
कोई भी तांत्रिक, कोई भी प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटक सकती, क्योंकि श्री यंत्र हमारा शरीर ही है, हमारा शरीर ही श्री यंत्र है। और जब हम उस श्री यंत्र को जो हमने स्थापित किया है उसको जागृत करते हैं तो हम भी उसके साथ जागृत होते हैं, और हमारे अंदर की जब छुपी हुई शक्तियां जागृत होने लगती हैं तो हम खुद चलते फिरते एक यंत्र बन जाते हैं, हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम खुद एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाते हैं जिसमें त्रैलोक्य मोहन आकर्षण होता है, तीनों लोकों को मोहित करने वाला वो व्यक्ति बन जाता है। और त्रैलोक्य मोहन, तीनों प्रकार के लोकों का मोहन उस व्यक्ति पर नहीं चलता है। ये श्री यंत्र की महिमा है। जो श्री यंत्र को सही विधि से समझ गया उसको दुनिया में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, वो श्री यंत्र को ही समझ गया, उसके पूजा क्रम को समझ गया, तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो उसको परेशान कर दे, क्योंकि जो पूर्ण श्री यंत्र को समझ गया वो स्वयं भगवती ललितांबिका स्वरूप है। और भगवती ललितांबिका चैतन्य स्वरूप हैं, जिनको कोई रत्ती भर भी कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद चैतन्य स्वरूपा हैं। वो सब प्राणियों में, सब जीवों में चेतना भरने वाली हैं, सबके आत्म बल को बढ़ाने वाली हैं। वो शुद्ध शक्ति हैं, देवी की शुद्ध फॉर्म, जिसमें मिलावट नहीं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, वहां चलता है का भाव है ही नहीं, जो होना है वही होना है। ये माँ ललितांबिका है। तो आपको इस प्रकार माँ को स्थान देना है। फिर माँ के आगे आपको घी का दीपक जलाना है। यदि गाय के घी का दीपक जला सको तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाजार से जो भी घी आपको अवेलेबल हो वो जलाइए, कुछ नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। माँ को धूप दिखाइए। अगर आपके पास सुमेरु यंत्र है, सुमेरु श्री यंत्र, तो आप उसका अभिषेक भी कर सकते हैं किसी पात्र में रख के। और यदि आपके पास प्लेट पे बना हुआ है, तांबे की प्लेट पे, तो आप उसको भी अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जल के छींटे लगा सकते हैं। धूप दीप जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, चंदन टीका करें, नैवेद्य रखें माँ के लिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मिश्री के दाने रख सकते हैं, उससे भी माँ प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि माँ बहुत करुणामयी और ममतामयी है। ये माँ, इनको रक्ता काली भी कहते हैं, क्योंकि ये लाल वर्ण की हैं और ये बहुत सौम्य और बहुत प्रभावशाली देवी हैं। और तंत्र में इनका बहुत मुख्य स्थान है। इनका तंत्र भी बड़े प्रेम और सौम्यता के साथ चलता है, जो कि किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही आपको समस्याओं से बाहर निकाल देता है। फिर आपको इतना सब करने के बाद माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ राजराजेश्वरी भगवती ललिता परमेश्वरी, हे माँ मैं आपकी शरण में हूं। मेरी तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, सभी बाधाओं को मां शांत कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। और आपकी शरण में आए हुए व्यक्ति को फिर भी कोई दुख बच जाए तो ऐसा असंभव है, क्योंकि आप खुद चैतन्य स्वरूप हैं। मैं तन और मन धन से आपके चरणों में समर्पित हूं। मेरे प्रत्येक पूजा आपके चरणों में समर्पित है, मेरी प्रत्येक सांस आपके चरणों में समर्पित है, मेरा प्रत्येक मंत्र आपके चरणों में समर्पित है। हे राजराजेश्वरी, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कृपा करो। हे माँ त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। इस प्रकार जब आप करते हैं, माँ के हृदय को ये छू जाती है आपकी बातें। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं कि मेरा बच्चा मेरी शरण में आया है। और सच्चाई यही है, सबकी माँ वही है। सबको अपना स्थान मणिद्वीप में ही बनाना चाहिए। संसार में प्लॉट खरीदने से कुछ नहीं होगा। अगर खरीदना है तो मणिद्वीप में प्लॉट खरीद के डालिए, जिससे कि आप जब शरीर छोड़ के जाओ तो आपको वहां माँ के पास रहने का अवसर मिल सके। तो आप आजीवन इस प्रयोग को कर सकते हैं और आपको भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी और भगवती का प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। और जितनी भी ये नकारात्मकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे तांत्रिक द्वारा हो, चाहे खुद आई हो, चाहे किसी ने की हो, भेजी हो, कृत्या हो, कुछ भी हो, यदि करने वाले के पास कृत्या है तो उसके पास नित्या है। एक उसकी नित्या है, नित्य नीलपता के, नीलपता का जो नित्या है उसके अंडर में ही सारी यक्षिणियां आ जाती हैं। तो सोचो, जब उसकी एक नित्या के अंडर में सारी भूत प्रेत यक्षिणियां आ रही हैं तो बाकी नित्याओं की भी आवश्यकता नहीं है। माँ तो उनसे भी अपर लेवल की हैं। तो आप खुद समझिए, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ करना असंभव हो जाता है। तो मैं
मुख्य मुख्य पॉइंट आपको बता रहा हूं। तो आपको ये करना है और 3 बार देवी खड़गमाला का पाठ करना है। खड़गमाला का पाठ का अर्थ है देवी का खड़ग चलना। जब आपका ये पाठ बढ़ता जाता है भगवती राजराजेश्वरी का खड़ग चलता है और खड़ग में 9 आवरणों की शक्तियां विद्यमान होके एक ऐसा खड़ग चलता है कि आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मन में, आपकी आत्मा में बैठे हुए भंडासुर का नाश भगवती कर देती है और आपको मोक्ष का अधिकारी बना देती है। ये भगवती भोग और मोक्ष दोनों देने में सक्षम है। तो ये आपको प्रत्येक दिवस करना है। ब्रह्म मुहूर्त में 3 पाठ खड़गमाला के। कोई ये नहीं कहेगा हमें जब नहीं कर सकते तो तब कर लें, ऐसा नहीं होता। हर चीज आपके अनुसार नहीं चलेगी, आपको समय निकालना पड़ेगा, शरणागति भगवती की लेनी पड़ेगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप ये करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना हो पाए किसी कारणवश तो सुबह 9 बजे तक कंप्लीट इसको कर देना है। 5 मिनट एक खड़गमाला में लगती है, 15 मिनट की ये सुबह की पूजा है आपकी। 5 मिनट वैसे पूजा मान लो जो पंचोपचार पूजन और मां से प्रार्थना है, मतलब 20 मिनट की पूजा आपको सुबह करनी है। शाम को आपको क्या करना है, शाम को आपको घी का दीपक जलाना है, मां से प्रार्थना करनी है और भोग लगाना है मिश्री का। और मां से जो मैंने प्रार्थना बताई है वो प्रार्थना करके आपको मानसिक 1 घंटे ये जाप करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इस जाप को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी आपको ये दिखाई देगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सहो श्री ललितांबिकायै नमः। इस मंत्र को आपको 1 घंटे मानसिक जाप करना है और फिर देखो आप चमत्कार। 3 दिन के बाद आपको इस मंत्र का असर दिखने अपने जीवन में लग जाएगा। और सुबह जो आप कर रहे हैं उससे आपके लिए भगवती आपको एक हथियार देगी, आपको एक तलवार, एक खड़ग दे देगी जिसको आप चलाकर अपनी सारी बाधाओं का नाश कर सकते हैं। ये खड़गमाला का बहुत बड़ा प्रभाव है। और इस मंत्र को 1 घंटे शाम को जाप करना है, 7 बजे से 12 बजे तक के बीच में। जब भी आपको समय मिले आप इसको जाप करें और एक ही समय बना लें जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। रोज उसी समय पे फिर आपको जाप करना है और रोज उसी समय पे आपको खड़गमाला करना है। वस्त्र आपके लाल रहेंगे, आसन आपका लाल रहेगा। यदि माला से करना चाहो तो आप स्फाटिक, लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। नहीं तो यदि आपको समस्या बहुत है तो आप मानसिक ही करें, मेरा यही कहना है। और अपने अंदर की चेतना को जगाओ। जब अपनी अंदर की चेतना आपकी जागृत होगी तो अन्य किसी का बस आपके ऊपर स्वतः ही हट जाएगा। तो 1 घंटा 20 मिनट, सुबह 20 मिनट, शाम को 1 घंटे का जाप। अब आपको सोते समय, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो 11 या 21 बार, कम से कम 21 बार इस मंत्र को जप करके सोना है। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूताः भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। ये भगवान महादेव, भगवान शिव का प्रेतनाशक मंत्र है। इस मंत्र को करने से जो आपके साथ सोने के बाद जो घटनाएं होती हैं उसमें आपकी रक्षा होगी, आपको समस्या नहीं होगी। तो ये प्रयोग आपको करने हैं। और जो व्यक्ति इन प्रयोगों को करेगा 1 हफ्ते बाद खुद वो आके कमेंट बॉक्स में बताएगा कि उनको कितना फायदा हुआ है। यदि आपको 1% भी फायदा होता है तो आप इसको आजीवन करें, जिससे कि आज तो जो समस्या है आप उस समस्या से बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी समस्या नष्ट हो जाएगी कुछ समय में तो फिर भगवती की दिव्यता आपको प्रदान होगी। आपके हृदय से भगवती राजराजेश्वरी बोला करेगी, आपके हृदय में भगवती राजराजेश्वरी निवास करेगी। और दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं कि भगवती के बच्चों को कोई परेशान कर दे, क्योंकि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवती के बच्चों को किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवती के बच्चे जब जब किसी चीज की चिंता करते हैं तब तब वो चीज उसको प्राप्त हो जाती है। ये भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। और वो राजराजेश्वरी है, महारानी, जो रानियों की भी रानी है, जो माताओं की भी माता है, माता पराशक्ति। तो उसके बच्चे गरीब
नहीं हो सकते, उसके बच्चे भिखारी नहीं हो सकते। राजा रानी की संतान राजकुमार ही होती है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अब वो महारानी है तो अपने बच्चों को राजपाट ही तो देगी, इसीलिए तो उसको श्री विद्या कहा जाता है। और भिखारी होगा कोई तो वो कटोरा ही दे के जाएगा बच्चों को। तो इसलिए वो भगवती राजराजेश्वरी है। जिस दिन आप उसकी शरण पकड़ लेते हो, सबसे पहले आपके जीवन में शांति लेके आती है और संपन्नता लेके आती है सब प्रकार से। तो आप उनकी शरण पकड़ो पूरे भाव और नियम के साथ, शुद्ध मन से। ये नहीं कि हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं। अगर इस प्रकार करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा, मैं ये अभी बता देता हूं, फिर आप कहो कि हमें कोई आराम नहीं। लेकिन जब आप पूर्णता उनकी शरण पकड़ लोगे तो पहले दिन से ही आपके ऊपर से सारे बस हट जाएंगे अन्य चीजों के, केवल आपके ऊपर भगवती राज करेगी और किसी की आपके ऊपर नहीं चलेगी। तो इसलिए पूर्ण तन मन धन से भगवती की शरण पकड़ लो और समर्पित हो जाओ कि हे मां, अब तू और मैं, बीच में कोई नहीं। तो आपकी जो समस्या है वो तो खत्म होंगी, साथ में भगवती का प्रेम भी आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।